आपके अकाउंट में होंगे सिर्फ 10,000 रुपए, पर उसी 10,000 रुपए से आप एक साथ ले सकते हो 10 लाख की ट्रेड। एक ट्रेड में नॉर्मली हम लोग 10% का टारगेट तो रखते ही, अगर 10% का टारगेट मिला तो सिंगल ट्रेड में आपका कैपिटल ही 10 गुना, यानी कि 10,000 रुपए के कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट भी आपको हो सकता है। पर इस कंप्लीट सेटअप में जो हम लेवरेज की बात करते हैं, यहां पे आपने 100 गुना लेवरेज लिया। दिक्कत यह है कि अगर आपकी ट्रेड गलत हुई तो आपका कैपिटल भी पूरा का पूरा उड़ जाएगा। इसीलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ होना, कंप्लीट स्ट्रैटेजी होना, सेटअप होना काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की वॉलिटिलिटी देख के आपको लगता था कि यार मजा आ रहा है एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। मैं तो कह रहा हूं इवन एज आप स्विंग इन्वेस्टर काम कर रहे हो तब भी आपको बैंक निफ्टी में मजा आता था। वो सारा मजा आप भूल जाओगे, क्योंकि जितना आपको बैंक निफ्टी में 10 दिन 15 दिन में वॉलिटिलिटी मिलती थी, उतनी आपको क्रिप्टो में एक दिन में मिल सकती है। पर इस कंप्लीट थिंग में आपके पास प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सिस्टम होना जरूरी है। आज की इस वीडियो को आप एक कंप्लीट मास्टर क्लास मानिए। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, फिर यह भी बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड की सेटअप क्या होता है। सेटअप और स्ट्रैटेजी दोनों कवर होगी आज के सिंगल वीडियो में। तो ये नॉर्मल वीडियो के जैसे मत रखिएगा, एक ऐसा वीडियो है जो आपकी लाइब्रेरी में जाएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और डिटेल्ड और बड़े वीडियोस लेके आऊं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बड़े वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस बनाने में एफर्ट बहुत ज्यादा जाता है। और जब ऐसा मुझे लगता है कि शायद आपको इतने बड़े वीडियोस में मजा नहीं आ रहा, तो वो एक्साइटमेंट नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा डिटेल, थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, पर आपके काम का वीडियो होगा, ये रही मेरी गारंटी। आ जाइए स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट को समझते, एकदम क्लास कैसे देखेगा। भूल जाइए कि आप कहां पे आज के दिन, हो सकता है आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, जॉब में हो, सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ एज अ स्टूडेंट यहां पे समझने की कोशिश करिए, कंप्लीट सेटअप को समझिए, बहुत मजा आपको आएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, पर ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, आप चाहो स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करो, बहुत अच्छा अप्लाई हो सकता है। कहीं पे भी अप्लाई कीजिए, किसी भी मार्केट में अप्लाई कीजिए, आपके लिए काम जरूर करेगा। सबसे पहले मैं ऑप्शंस का सेटअप बताता हूं, जो सेटअप आपको सिर्फ ऑप्शंस में काम आएगा। इस सेटअप को हम कहते हैं बियर पुट स्प्रेड। यहां पे आप पुट को बाय करेंगे और एक ही पुट को सेल करेंगे। यहां पे अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाओगे ना, आप लॉन्ग करने वाले हो एक पुट को हायर स्ट्राइक प्राइस पे, शॉर्ट करने वाले हो दूसरे पुट को लोअर स्ट्राइक प्राइस पे, और दोनों पुट सेम स्टॉक या फिर सेम क्रिप्टो के होने चाहिए अगर हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो, और सेम एक्सपायरी के होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने हमारी रिस्क काफी ज्यादा न्यूट्रलाइज कर दी है, बिकॉज हमने जितना बाय करा है उतना ही सेल कर दिया है। पर हमने बाय किया है ऊपर का, सेल करा है नीचे का, इसी डिफरेंस को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपका मान लिया जाए कि ये जो लाइन है ये आपकी है प्राइस, क्रिप्टो का प्राइस, स्टॉक का प्राइस, जो भी प्राइस माने मान लिए, अगर ये टूटता है, अगर थोड़ा सा भी टूटा ना, ये तो आपका ब्रेक इवन हो गया। इससे ज्यादा जितना भी टूटेगा ये आपका प्रॉफिट हो गया, और फिर कितना भी बढ़ जाए आपका लॉस भी इस कंप्लीट सिचुएशन में फिक्स रहता है। आई होप यहाँ पे आप समझ चुके हो, क्योंकि यहां पे आपका लॉस फिक्स्ड है। एज सच आपको कोई भी स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। सो एज अ बिगनर, एज अ न्यू ट्रेडर, हमारे लिए दिक्कत क्या होती है कि भैया हमसे स्टॉप लॉस नहीं लगता। भाई ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है। पर अब स्ट्रैटेजी का सबसे मुद्दे की बात यह है, स्पेसिफिकली जब हम इसको क्रिप्टो में अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट बाय करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का हमें पुट सेल करना है, इसे हमें समझना पड़ेगा। यहां पे देखिए, आपको क्रिप्टो में ना मल्टीपल एक्सपायरी मिलती है। आज की मिल जाएगी, कल की मिल जाएगी, वीकली मिल जाएगी, मंथली मिल जाएगी। मैं यहां पे वीकली एक्सपायरी तक के सेटअप आपके सामने शेयर कर देता हूं। उसके लिए मुझे आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। मैं भी डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं। यहां पे आपको अगर सीधा पहले ओपन करोगे, बाय द वे आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट से खुलाने पे आपको 3 बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग फीस पे 10% ऑफ मिलेगा। सेकेंडली, हमने एक स्पेशल चैनल भी बना रखा है सिर्फ उन लोगों के लिए जिसने डिस्क्रिप्शन से अकाउंट खोला है, ताकि उनको हम कुछ एडिशनल भी सिखा जाए। तो उसका फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा अपना अकाउंट खुलाने के बाद, वहां पे आप ऐड हो जाएंगे। एंड फाइनली, अगर आप कोई स्कैल्पर हो, 15 मिनट की ट्रेड लेते हो, तो वो ट्रेड तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ऑन दी सेल साइड। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, ये FIU रजिस्टर्ड है, सारी बेसिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता होगी। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आके यहाँ पे ऑप्शंस को चूज करना है। ये कंप्लीट ऑप्शन चेन आपके सामने खुल जाएगी, जो अभी आपके सामने ये आ चुकी है। अब इस ऑप्शन चेन में क्या क्या बेसिक डिटेल्स है, इधर आपको कॉल्स के प्राइसेस दिख रहे हैं, इधर पुट का सारा डेटा मिल रहा है, अभी क्या चल रहा है बिटकॉइन वो आपको दिख रहा है, सेम डे की एक्सपायरी वो आपने चूज कर लिया। यहाँ पे आप अपनी एक्सपायरी की डेट चेंज कर सकते हो, कितना टाइम बचा है एक्सपायरी को वो आपको यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स हो गई जो हमने अभी तक चेक कर ली है। अब यहां पे आपको करना क्या है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के लिए अगर सेम डे की एक्सपायरी पे आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एट द मनी के आसपास आ जाना है। 1,04,600 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मतलब यहां पे कहीं पे हमारा एट द मनी हो गया। जो एट द मनी है वो पुट ऑप्शन आपको बाय करना है। हम लोग यहां पे बियरिश है, अगर आप बियरिश हो तो आपको एट द मनी का बाय करना है।
फिर आपको जो एट दी मनी आपने बाय करा है उसकी 3 स्ट्राइक प्राइस छोड़ दीजिए, 1 2 3। जो तीसरी स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल कर देने का है। ठीक है, वापस से समझ लीजिए, ऑलमोस्ट एट दी मनी आपको बाय करना है, 1 2 तीसरी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। यहां पे मैं जस्ट एक बार मार्केट ऑर्डर लगा देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे, 1 बिटकॉइन लगाता हूं ताकि समझने के लिए इजी रहे। और यहां पे जाके जब आप एनालाइज करोगे पे ऑफ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ गया 1:2.5 का। 1:2 का हमें मिनिमम चाहिए होता है, 1:2.5 का आ चुका है। ब्रेक इवन आपके लिए आ चुका है 1,04,429। मतलब हम जहां पे खड़े हैं वहां से सिर्फ $400। अगर आप क्रिप्टो में डेली का मूव देखोगे ना, मैं आपके लिए एक बार बिटकॉइन का डेली का मूव लगाता हूं, ये मैंने 4 आवर्स का लगा रखा है। एक बार मैं आपके लिए डेली का चार्ट लगाता हूं। डेली के चार्ट में अगर आप मूव देखोगे ना, ये आप चेकआउट करिएगा, टॉप लग रहा है 1,07,000 के ऊपर का, बॉटम लग रहा है 1,02,000 का। 5,000 पॉइंट्स का, $5,000 का मूव इज यूजुअल। मैं कहता हूं 5,000 छोड़ो, अगर आप एवरेज में चेकआउट करोगे ना, $3,000 से $4,000 का मूव इज वेरी नॉर्मल। तो अगर हम 3-4 के मूव की बात कर रहे हैं और सिर्फ $500-600 के मूव में आप प्रॉफिट में आ जाओगे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके पे ऑफ को अगर आप चेकआउट करोगे ना, मार्केट में कितना भी टूट जाए, आपका पे ऑफ फिक्स है $430 का। जैसे ही ये 1,04,000 या फिर उसके नीचे चले जाएगा, आपका पे ऑफ फिक्स हो चुका है। मतलब हम जहां पे है वहां से सिर्फ $600 टूटते ही आपका पे ऑफ फिक्स हो चुका है। और सपोज करते हैं आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले गई, यहां पे बिटकॉइन बढ़ने लग गया, $1,10,000 हो गया, तो क्या होगा? तब भी आपका जो लॉस है वो फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड है $170 पे। सोच के देखिए, $170 पे चाहे कितनी भी आपकी ट्रेड गलत हो जाए, आपका लॉस फिक्स हो चुका है, चाहे कितना भी टूटे। अगर आप इधर ही पीएनएन टेबल पे लगा दोगे तो आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे देख सकते हो कि कैसे काम करेगा, आपका कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ये सब आप यहां पे आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो, और आपके लिए बहुत ईजी टू सेटअप हो जाता है। तो अभी हमारा क्या हुआ, अगर मेरी सेम डे की एक्सपायरी, बाय द वे हर एक्सपायरी पे ये डिफरेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इधर हम मान रहे कि हमने एट दी मनी पे काम कर दिया और सेल कर दिया हमने एट दी मनी -3 पे। अगर एक्सपायरी हम कल की चूज कर रहे हैं, तब भी हमें बाय तो एट दी मनी का ही करना है, पर सेल करना है एट दी मनी माइनस। क्या सेल करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। एक बार हम बैक आ जाते हैं, हमारी सारी ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं, कल की एक्सपायरी यहां से बिटकॉइन की चूज कर लेते हैं। एट दी मनी मुझे बाय करना है 1 2 3 4, 4 स्ट्राइक प्राइस बाहर जाके हमें सेल कर देने का है। इधर 1 बिटकॉइन, इधर 1 बिटकॉइन, यहां पे आप एनालाइज कर दोगे पे ऑफ, वापस से आपको 1:2 के आसपास का, 1:1.86 का यहां पे आपका पे ऑफ बैठ रहा है। यहां पे $520 का आपको प्रॉफिट हो सकता है, $279 का आपको लॉस हो सकता है। करंट प्राइस चल रहा है 1,04,651, और आपका पे ऑफ हो जाता है ब्रेक इवन 1,04,320। बहुत सिंपल सा, आप सोच के देखिए, सिर्फ $300 दूर आपका पे ऑफ है। अगर आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर करना चाहते हैं, तो जो आपने 4 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के काम किया है, 1 2 3 4, एक और बाहर चल जाइए, 5 पे चले जाइए, आपका काम सारा बैठ जाएगा। जैसे आप 5 पे जाएंगे और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एनालाइज करेंगे, यहां पे आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया है। पे ऑफ यहां पे भी काफी रीजनेबल है, कितना भी प्राइस बढ़ जाए आपका लॉस $300 के आसपास पे फिक्स्ड है, और प्रॉफिट यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पे हम चेकआउट करें तो 1 -4 या 1 -5, डिपेंडिंग कि कहां पे हमें कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है, कितना हमें वॉलिटिलिटी की एक्सपेक्टेशन से हम काम कर सकते हैं अगर हम कल की एक्सपायरी में कर रहे हैं। और यहां पे आपके पास एक दिन 6 घंटा हो चुका है। मैं कहूंगा अगर क्रिप्टो में आप जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, सबसे स्वीट स्पॉट होता है कल की एक्सपायरी में काम करना। देखो आज की एक्सपायरी में क्या होता है, यूजुअली आप ट्रेड लोगे सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, उसके बाद आपके पास टाइम ना कुछ घंटों में ही बच जाता है। तो हमेशा एक दिन आगे तक का टाइम लो, क्योंकि वॉलेटिलिटी स्पेसिफिकली मैंने क्रिप्टो में देखा है, अगर आनी होती है ना, एक तो अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा आती है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है, पर अर्ली मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है रैंडमली। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करना चाहोगे, इसलिए आप एक दिन आगे की एक्सपायरी का यहां पे काम कर सकते हो। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग सेटअप हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है। सपोज करते हैं मार्केट कुछ दिनों तक एक छोटी रेंज में फंस चुका है, अगर वो छोटी रेंज में 5 दिन भी फंस गया है, अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, आप अगर डायरेक्शनल मूव लेना की कोशिश करोगे, अपने सेटअप पे बिठाओगे, और वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे वीकली में ट्रेड लेनी है, आई होप आप समझ रहे हो, हर एक सेटअप पे, हर एक टाइम होराइजन पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मोल्ड करनी पड़ती है। यहां पे आपको वापस से बाय तो करना है एट दी मनी, पर सेल करना है एट दी मनी माइनस। अभी आपको बताते हैं कितना करना है। यहां पे सबसे पहले क्लियर कर दीजिए, और ये वीकली एक्सपायरी पे हम लोग जा चुके हैं। सबसे पहले तो एट दी मनी तो हमें बाय करना है
1 2 3 4, क्योंकि अब टाइम ज्यादा इसलिए आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6, इसको आप सेल कर दीजिए, इधर मार्केट प्राइस पे लगा दीजिए, इधर 1 बिटकॉइन लगा दीजिए जस्ट टू एनालाइज। और यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 बैठ गया है। $500 का लॉस हो सकता है जिसके अगेंस्ट में $1000 का प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जिनको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। $500 $1000 का प्रॉफिट लॉस बहुत जल्दी मूव होता है, पर अगर आपको बिना टेंशन के काम करना है, अगर आप इसका ग्राफ चेकआउट करोगे ना, सपोज करते हैं बिटकॉइन आपके अगेंस्ट गया और $1,10,000 हो गया, $12,000 हो गया, तब भी आपका लॉस कैप्ड है। और प्रॉफिट आपको जैसे ही $1,02,800 पे आएगा, आपका प्रॉफिट मैक्स हो चुका होगा। $1,03,853 पे आपका ब्रेक इवन हो चुका होगा। मतलब जहां पे हम है वहां से सिर्फ $600 दूर है आपका ब्रेक इवन। अब $600 का मूव एक वीकली एक्सपायरी के लिए कितना इजी हो सकता है क्रिप्टो में, आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को। इधर आपको -6 एट टाइम्स A-5 ये चूज करना पड़ेगा और ये आपके लिए बेस्ट सेटअप हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया है स्ट्रैटेजी कि ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस सेटअप पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बुलिश होना है या बेरिश होना है। मैंने आपको कहा है कि कंप्लीट मास्टर क्लास है, तो मास्टर क्लास में टाइम लगता है, पर वो आपके लिए जरूरी है। आपको अगर पैसा कमाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा सीखने पे। हम ये सोचे कि देखिए, पहले आप लर्न करते हो, फिर एल हट जाता है और आप अर्न करते हो। तो पहले आपको लर्न पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि बिना सीखे आप कमा पाओगे मार्केट से, मैं कहूंगा अगर आप बिना सीखे क्रिप्टो के मार्केट में जाओगे ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हो ना, एज अ भाई वाली एडवाइस, देखो मैं यहां पे क्रिप्टो की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत रैंडम मूव्स, बहुत रैंडम वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है। एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग इन्वेस्टर, एज अ इवन अगर मेरे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं कहता हूं जैसे हमने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की बात करी है, यहां पे अगर मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना हो ना, तो मैं फ्यूचर्स में काम कर सकता हूं। यहां पे फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। मैं 10 गुना लेवरेज नहीं लेना। लेवरेज आपके लिए क्या आइडियल होता है, मैं कहता हूं आप 5 गुना लेवरेज से स्टार्ट कीजिए। 5 गुना लेवरेज इज वेरी गुड। अगर आपको काम करना आता है 5 गुना पे लेवरेज सेट कीजिए। अगर मुझे सपोज करते हैं लॉन्ग जाना है, तो मैं आराम से यहां पे लॉन्ग की ट्रेड लगा सकता हूं। और लॉन्ग जाने के बाद आप 5 गुना लॉन्ग जा पा रहे हो, यहां पे सारा का सारा काम इंडियन रुपीस में होता है। 85 रुपीज इक्वल टू $1 कन्वर्जन रेट रहता है, चाहे आप बाय करो चाहे सेल करो। इंडियन रुपीस में काम होता है, इंडियन रुपीस में वापस आ जाता है। तो सपोज करते हैं आपकी मल्टीपल ट्रेड हुई, जो क्रिप्टो के टैक्सेशन में हमें दिक्कत आती है कि भैया अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो प्रॉफिट तो टैक्स लग जाता है, लॉस का सेट ऑफ नहीं मिलता। यहां पे वो इशू है ही नहीं, क्योंकि आप सीधा डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो। आपका सारा सेटअप होके एज अ बिजनेस इनकम, जो मुझे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम ने बताया उनके अकॉर्डिंग एज अ बिजनेस इनकम ये ट्रीट होता है। और आपको जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस इक्विटी मार्केट में टैक्स लगता है, वैसे यहां पे लगेगा। तो टैक्सेशन वाइज भी बेटर है, कोई 30% टैक्स का लोड नहीं है। मोर देन दैट, यहां पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, सपोज करते हैं बिटकॉइन टूट जाता है, नीचे के लेवल पे आता है, आपकी इच्छा होती है कि यहां पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो फ्यूचर्स में, क्योंकि यहां पे कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेटअप हो जाता है। पर अगर आपकी इच्छा है कि क्रिप्टो की काम में, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में मेरे को 1 लाख रुपए लगाना है, स्टार्टिंग 4 बार आप सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए लगाइएगा। मैं तो कह रहा हूं 5% ऑफ द कैपिटल अपने अकाउंट में रखिएगा, सीखिए। पहले 1-2 बार में आपके सेटअप्स में दिक्कत आएगी, आपको लॉसेस होंगे, आपको दिक्कत आएगी, आप बोलोगे यार अनंत मजा नहीं आ रहा, मुझे लॉस हो रहा है। या आपको ये भी पता चलेगा यहां पे कंपैरेटिवली फीस ज्यादा होती है, इसलिए मैंने आपको डेली एक्सपायरी की जगह टुमारो एक्सपायरी की बात करी है। इसीलिए मैंने यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग की जगह मैं आपको कह रहा हूं कि बेटर है कि अगर आप स्विंग प्ले कर रहे हो, एटलीस्ट आपको 8 से 10% का गेन का टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, 3 से 4% का लॉस रखना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, क्योंकि यहां पे कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट ये अभी थोड़ा सा कॉस्टली है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट वो चीपेस्ट भी मेरे को लगता है कि थोड़ा महंगा है। वो मेरा फर्ज है आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं यहां पे आपके लिए एक स्ट्रैटेजी की बात कर लेता हूं। स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट, और यहां पे थोड़ा सा हमें अपडेट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो मैं अभी आपको बता दूंगा क्या चेंज करनी है। पर स्ट्रैटेजी का नाम आपने मुझसे पहले भी सुना होगा। मैं कह रहा हूं आपको यहां पे इनसाइड कैंडल पे काम करके देखिए, बहुत मजा आएगा। अब इनसाइड कैंडल क्या होती है, देखिए सबसे पहले आपको एक मदर कैंडल मिलेगी, वो किसी भी कलर की हो सकती है। यहां पे हमने माना है कि वो रेड कलर की है। फिर अंदर आपको एक इनसाइड कैंडल मिल जाएगी, मतलब उस कैंडल का पूरा पार्ट अंदर आ जाएगा। पूरा पार्ट अंदर आ गया, फिर उस कैंडल का आपको टॉप और लो को मार्क करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल में ये टॉप ब्रेक हो रहा है तो आपको बुलिश ट्रेड लेनी है, लो ब्रेक हो रहा है तो आपको बेरिश ट्रेड लेनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस की बात करनी है तो देखिए, अगर पुरानी वाली कैंडल जो मदर कैंडल है, इसको हम कहते हैं मदर कैंडल, इसको हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। अगर मदर कैंडल का स्टॉप लॉस पास में आ रहा है तो मदर कैंडल के लो या फिर हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। सपोज करते हैं यहां पे ऊपर जाता है मार्केट,
यहां से ऊपर जा रहा है, तो मदर कैंडल का लो मेरा यहां पे स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 के टारगेट के लिए मैं काम करूंगा। 1:3 का टारगेट आपको यूजुअली मिलेगा इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में। कितने नंबर ऑफ टाइम आप सही होंगे? आप रफली 55% टाइम आपको यहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, 50 से 55% टाइम। पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा है कि आपका आराम से यहां पे काम हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो में ये आपको डेली पे नहीं लगाना है, क्रिप्टो पे ये आपको लगाना है 4 आवर्स की कैंडल पे। बस इतना सा डिफरेंस है। एक दो एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये आप सेटअप देखिए, सामने सामने दिख गया, मैंने रैंडमली स्टार्ट किया यहां पे। ये देखो, ये आपको शॉर्ट मिल रहा है, इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल का 1:2 का टारगेट आपने देखा और 1:2 का टारगेट आपको इमीडिएटली मिल भी गया। समझ आया? समझ आया? वापस मैं आपको समझा देता हूं। ये है मदर कैंडल, ये है इनसाइड कैंडल। जैसे ही इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो लो पे यहां पे मेरी एंट्री हो गई है। ये मेरा मदर कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत पास में था, तो मदर कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस हो गया, 1:2 का मेरा टारगेट हो गया। एक और एग्जांपल बता दूं आपको, आंखों के सामने आपको ही दिख रहा है, मेरे को इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज समझिएगा, इसमें सारे प्रॉफिट नहीं होंगे, 50 से 55% में प्रॉफिट होगा। तो अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। ये इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, ये मदर कैंडल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो, आपके सामने है। ये आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पुराने, कुछ बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या हमें कोई बुलिश ट्रेड भी मिलती है क्या। इसमें आपको दोनों टाइप की ट्रेड्स मिलेगी, फर्क नहीं पड़ता कि बुलिश है बेरिश है, आपको सब टाइप की ट्रेड्स यहां पे मिलती रहेगी। पर आपको सेटअप्स को ढूंढना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, ये आप चेकआउट करिएगा। ये आपकी ट्रेड है, यहां पे ये इनसाइड कैंडल बनी, इस इनसाइड कैंडल का आपका हाई था और ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप सोचिए देखो कि आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा था, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये आपका वापस से एक इनसाइड कैंडल बनी और ये आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना अच्छा बना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, स्टॉप लॉसेस जाएंगे, पर आपको स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए। देखिए अब इसमें होगा क्या, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना आता है तब तो आप फ्यूचर्स में डायरेक्टली काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्रिप्टो में सिस्टम पे लगाने से बेटर होता है कि हमें थोड़ा सा ट्रेड देखनी पड़ती है। सिस्टम पे भी आप लगा के छोड़ सकते हो, पर ट्रेड भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपको स्टॉप लॉस लेना आता है तब तो आप आराम से काम कर सकते हो फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस लेना नहीं आता तो जो हमने अभी स्ट्रैटेजी की बात करी थी वैसी स्ट्रैटेजी को आप यूज करिए। इस स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट होता है बुल कॉल स्प्रेड। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के आपके लिए डाल दिया था, उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वरना अभी स्क्रीन पे भी आता है वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, जो इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी का दूसरा काउंटर पार्ट है, जिसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आई होप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको वो स्क्रीन पे दिख जाएगा वीडियो, वरना आपको आई बटन पे तो दिख ही रहा होगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप ये कंप्लीट वीडियो आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है और आप चाहते हैं कि अपना अकाउंट खुला है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके टेकआउट कर लीजिएगा। सारे एडिशनल बेनिफिट की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।